नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी क्लास नंबर 9 और अपन जो नंबर सीरीज का टॉपिक चल रहा था उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो कल आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था 70, 66, 58, 46, 30। तो अपन देखते हैं 70 में से 66 जो आ रहा है वो 4 कम हो रहा है, और 66 से यदि अपन 58 देखें तो कितना कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है। 58 से अपन 46 देखे तो 12 कम हो रहा है, और 46 से अपन 30 देखे तो कितना कम हो रहा है, 16 कम हो रहा है। पहले 4 कम हुआ, फिर 8, फिर 12, फिर 16, यानी 4 का पहाड़ा चल रहा है अपना। तो यहाँ पे कितना कम होगा, 20 कम होगा। और 30 में से यदि 20 अपन कम करेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा है कि जब अपन इस सीरीज का अंतर निकाला तो 4, 8, 12, 16 का अंतर हुआ, तो 4 का पहाड़े का अंतर था, तो अपन को लास्ट में अंतर कितना चाहिए था, 20 का अंतर चाहिए। तो 30 में से अपन ने 20 घटाया तो कितना आ गया अपने पास में, 10 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है अपना। 10, 11, 19, 46, 110, क्वेश्चन वाचक और ऑप्शन है आपके तो यहाँ पे अपन देखें कि 10 है, 11 है, 19 है, 46 है, 110 है। तो 10 और 11 में यदि अपन अंतर देखें यहाँ पे तो 1 का अंतर अपने पास में आ रहा है, और 11 से 19 में अपन अंतर देखें 8 का अंतर आ रहा है। 19 से 46 में अपन अंतर देखे 27 का अंतर आ रहा है, और 46 से 110 में अंतर देखे तो 50 और 10 60 और 4 64 का अंतर आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के, कम से कम बता रहा हूँ, वर्ग याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, और कम से कम 1 से 10 या 1 से 15 तक आपको घन यानी कि आपको क्यूब याद होने चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 1 का क्यूब अपन लिख सकते हैं, 8 2 का क्यूब, 27 को अपन 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और 64 को अपन कितने का क्यूब लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। तो पहले 1 का क्यूब हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का, उसके बाद में 4 का। तो अब किसका नंबर है, 5 का। तो अपन 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 125 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि 110 के अंदर 125 अपन प्लस कर दे तो कितना हो गया, 235। और 235 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको यहाँ पे टिक करना है, यानी जो अंतर है दो संख्याओं के बीच का वो क्यूब है, एक घन है। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और आगे कितने का आएगा, 5 का आएगा। लगातार संख्याओं का क्यूब यहाँ पे हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है अपना। 32, 33, 37, 32, 33, 37, 46, क्वेश्चन वाचक 87। और यहाँ पे अपन ऑप्शन देखे 60, 52, 62 और 77।
और यदि अपन इनका अंतर देखें यहाँ पे, तो 32 और 33 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। 33 और 37 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है। 37 और 46 के बीच में देखें तो कितने का अंतर आ रहा है? 6 और 3 9 का अंतर आ रहा है। तो आपको हो ना ये लग रहा होगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो आगे कितने का नंबर आना चाहिए? 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो 46 और 16 को मैं यदि प्लस कर दूं तो कितना आएगा अपने पास में? 62। 46 और 16 को प्लस करने पर कितना आएगा अपने पास में? 62, 62। 62 आपके पास ऑप्शन में भी है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। आगे इसके आगे भी आप यदि चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि 62 और 87 के बीच में कितने का अंतर होएगा। तो आप देख रहे हो ये 25 का अंतर हो गया, और 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी जो 32 अपन ने निकाला वो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 62। जो क्वेश्चन वाचक दिया गया है उसकी जगह कितना आना चाहिए? 62 आना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 है आपका 24, 27, 33, 42, 54 क्वेश्चन वाचक। ऑप्शन है आपके यहाँ पे 68, 64, 66, 69। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 24 है, 27 है, कितने का अंतर है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है। 27 और 33 के बीच में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। 33 और 42 के बीच में देखे 9 का अंतर है। 42 और 54 के बीच में देखे 12 का अंतर है। सबसे पहले देखा अपन ने कि 24 और 27 के बीच में 3 का अंतर है। 27 और 33 के बीच में 6 का अंतर है। 33 और 42 के बीच में 9 का अंतर है। 42 और 54 के बीच में 12 का अंतर है। और आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये 3 का पहाड़ा है, यानी कि 3 की टेबल है। 3 6 3 6 9 12, और आगे कितने का नंबर आएगा? 15 का नंबर आएगा। और 15 का अंतर कब होगा? जब 54 में अपन 15 प्लस कर दे। 54 में अपन इधर, या आप करके भी देख सकते हो, तो ये कितना आएगा यहाँ पे? 69। और आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन में भी आपके पास में 69 है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। इस क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका 42, 24, 34, 43 क्वेश्चन वाचक 89। ऑप्शन आपके 53, 78, 98 और 86। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले 42 है, उसके बाद में 24 है, यानी संख्या पहले घटी है। यहाँ पे 42 से 24 संख्या घटी है। यदि आप 42 का आधा करना चाहो तो कितना होता है? 21। तो भी 24 नहीं मिल रहा अपन को। और गुणा का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि यदि 34 को ये सारे एक लगभग 1 से गुणा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि आप इस सीरीज को गौर से देखो तो जो 24 है, सॉरी जो 42 है और जो 24 है, इसके अंक आपस में उल्टे हो रहे हैं। जैसे 42 था तो आगे वाली संख्या में क्या किया इसने? पहले 2 लिख दिया और उसके बाद में क्या? 4 लिख दिया। सेम पैटर्न आगे वाली दोनों संख्याओं में किया है।
पहले 34 लिखा हुआ है, उसके बाद में पहले 4 लिख दिया और उसके बाद में कितना लिख दिया, 3 लिख दिया, 43 बना दिया। तो सेम पैटर्न इन संख्याओं में हो सकता है। तो देखते हैं, 89 लिखा हुआ है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, पहले 9 लिख देंगे और उसके बाद में 8 लिख देंगे, 98। और 98 यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो, एसएससी जीडी 2021 के पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, जो संख्या के इकाई का अंक और जो दहाई का अंक है वो क्या हो रहा है, आपस में अपना स्थान बदल रहे हैं। 3 यहाँ पे दहाई के अंक पे था, 4 इकाई का अंक था, इकाई के अंक को दहाई का अंक बना दिया और दहाई के अंक को इकाई का अंक बना दिया। तो 8 और 9 था तो इसको 9 और 8 बना दिया, यानी कि 98 बना दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, 25, 45, 81, क्वेश्चन वाचक 239, 239। ऑप्शन है आपके 142, 205, 95, 111। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 7 और 14 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। 14 और 25 के बीच में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। 25 और 45 के बीच में यदि अपन देखें तो 20 का अंतर है। 45 और 81 के बीच में देखें तो 30 और 35 और 36 का अंतर है। आगे अपन निकाल नहीं सकते क्योंकि बीच में क्वेश्चन वाचक आ गया, तो यही से अपन को समझना होगा। तो यदि अपन अंतर को ध्यान से देखें तो अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यदि आपको किसी सीरीज का आप अंतर निकालो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कुछ पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप एक बार उसका अंतर का अंतर भी निकाल के चेक कर सकते हो। तो 7 और 11 का अंतर हो गया 4, और 11 और 20 का अंतर हो गया 9, और 20 और 36 का अंतर हो गया 16। अब आप समझ रहे होंगे कि जो 4 आया है वो 2 का स्क्वायर है, और जो 3 आया है वो 3 का स्क्वायर है, और जो 16 आया है वो 4 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो सीधी सी बात है, आगे वाली संख्या कितने का स्क्वायर होगी, 5 का स्क्वायर होगी, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो यहाँ पे जो अंतर का अंतर डिफरेंस आएगा 25 आना चाहिए। तो अपन 36 को और 25 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया, ये 61 हो गया, 3 4 5 6 61 हो गया। तो यहाँ पे जो अंतर आएगा वो कितने का अंतर आना चाहिए, 61 का अंतर आना चाहिए। तो 81 और 61 को अपन प्लस कर देंगे तो 142, 142। क्या किया, 81 और 61 को अपन ने प्लस कर दिया, कितना मिल गया, 142। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए को आपको टिक करना है। मतलब यह कई बार क्या होता है, एक बार आपने अंतर निकाला और आपको पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा हो, पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको अंतर का अंतर दोबारा से लेकर देखना है। कई बार यहाँ पे भी यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार अंतर और ले सकते हो ताकि आपको पैटर्न दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 है आपका 2 6 12, 2 6 12, क्वेश्चन वाचक और 30। ऑप्शन आपके 20, 24, 18, 26, 20, 24, 18, 26। तो यहाँ पे 2 और 6 के बीच का आप डिफरेंस देखोगे, 4 का डिफरेंस है। 6 और 12 के बीच में 6 का अंतर है। आगे आपके पास में कोई संख्या है नहीं, 2 6 संख्या देख चेक, 2 6 12 सही उतारा आपने, सही है। तो आगे आप देख रहे होंगे आपको इस क्वेश्चन वाचक की वजह से ये 2 संख्याओं का पता नहीं लग रहा है कि अंतर कितने का है।
तो आप या तो ये समझ सकते हो कि संख्या 2 से बढ़ रही है, 4 है, 6 है, हो सकता है यहाँ 8 हो और यहाँ 10 हो। तो इन दोनों के बीच का अंतर आप डायरेक्ट निकाल के देखो तो 18 हो रहा है, और 8 और 10 रखता हूँ तो भी 18 हो रहा है। तो यही है यहाँ पे कि 12 और 8 कितने हो गए, 20। तो इस क्वेश्चन वाचक की जगह कितना आएगा, 20 आएगा, तभी ये सीरीज फॉलो करेगी। तो 20 अपना सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अब आप इसको रख कर देख सकते हो, 2, 6, 12, 20 और 30। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वाचक की जगह डायरेक्ट 20 रख दिया। यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का और यहाँ पे 10 का। तो 4, 6, 8, 10 एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 20 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्लासेज है दोस्तों वो एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी 2022 को टारगेट करते हुए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, और इसमें पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न की अपन प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है अपना 15, 30, 50, 75, 105 और 180। ऑप्शन आपका 155, 140, 108 और 98। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 15 और 30, शुरू में है 15 और 30, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 15 का अंतर है। उसके बाद में अंतर कितने का है, 20 का अंतर है। उसके बाद में आगे चले 50 और 75 के बीच में अंतर कितने का है, 25 का अंतर है। आगे 75 और 105 के बीच में अंतर कितने का है, 30 का अंतर है। तो यहाँ पे आपको ये देख के पता लग रहा होगा कि पहले 15 का डिफरेंस है, उसके बाद में 20 का डिफरेंस है, उसके बाद में 25, उसके बाद में 30, यानी डिफरेंस क्या हो रहा है, 5 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 35, 35 का डिफरेंस आएगा। और 35 का डिफरेंस लाने के लिए अपन क्या करेंगे, 35 और 105 को दोनों को प्लस करेंगे। तो ये कितना हो गया, 140। 35 और 105 को प्लस करने पर हो गया 140, जो कि कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ऑप्शन बी को आपको टिक करना है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी जो डिफरेंस आ रहा था वो अपना 15, 20, 25, 30 आ रहा था, यानी कि जो डिफरेंस है वो भी अपना कितने से बढ़ रहा था, 5 से बढ़ रहा था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है 25, 150, 145, 580, 577 और क्वेश्चन वाचक। ऑप्शन है अपने 1020, 980, 1731, 1154। तो यहाँ पे देखेंगे अपन कि 25 से आपको 150 मिल रहा है, फिर आपको 145 यानी ये इससे कम हो रहा है, फिर ये एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा ये कम हो रहा है। तो यदि अपन यहाँ पे गौर करें तो ये कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। और यदि यहाँ पे देखें 150 से 145 तो कितना कम हो रहा है, ये 5 कम हो रहा है। तो अपन को दो जगह तो समझ में आया कि ये एक जगह 5 कम हो रहा है, एक जगह 3 कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये 25 से 150 बढ़ रहा है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
तो ये हो ना हो ये गुणा हो रहा है, कितने से गुणा हो रहा है 25, 25 6 से गुणा होगा तब कितना आएगा 150 आएगा। और 145 को मैं कितने से गुणा करूं कि 580 आए, तो 145 का यदि अपन डबल करें तो 290 होता है। 145 का अपन डबल करें, 2 गुना करें तो 290 होता है, और 290 का फिर से डबल करें तो 580 होता है। यानी 145 को 4 से गुणा करने पर अपन को 580 मिलता है। 145 का डबल करें 290, और 290 का अपन फिर से डबल करें तो 580। तो आप देख रहे होंगे कि पहले संख्या क्या हुआ, 6 से गुणा हुआ, उसके बाद में -5 हुआ, उसके बाद में फिर से 4 से गुणा हुआ, और उसके बाद में -3 हुआ। तो पहले गुणा, फिर माइनस, फिर गुणा, फिर माइनस, तो अब किसका नंबर है, गुणा का नंबर है। और पहले 6 था, फिर 5, फिर 4, फिर 3, तो अब किसका नंबर है, 2 का नंबर है। यानी जो आने वाली संख्या है उसको क्या करना है, 2 से अपन को गुणा करना है। यानी कि जो आपका 577 है इसको आपको डबल करना है। तो 500 का डबल करूंगा तो 1000 होता है, और 70 का यदि मैं डबल करूँ तो 140, और 7 का डबल करूँ 14, तो ये कितना आ गया 1154, जो कि ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी को आपको टिक करना है, ऑप्शन डी आपका सही है। 577 को अपन को 2 से गुणा करना है। 7 को यदि 2 से गुणा करें तो 14 आएगा, और ये 70 है, 70 को 140, 140 और 14 154 हो गए, और 500 का डबल होता है 1000, तो 1154। तो यहाँ पे आंसर आ गया डी। तो ये थोड़ी सी अच्छी सीरीज है जो ऐसे जीडी में पूछी गई थी कि पहले ये गुणा हो रहा है, उसके बाद में ये माइनस हो रहा था 5 से, फिर 4 से गुणा, फिर 3 से माइनस, तो आने वाला नंबर किसका था कि 2 से गुणा करना था, और 2 से गुणा करने पर अपन को कितना मिला, 577 को 2 से गुणा करने पर अपन को मिला 1154। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है अपना। क्वेश्चन नंबर 37 है 23, 46, 138, 552 और क्वेश्चन ऑप्शन आपके 2760, 2850, 2650, 2520, 37, गलती से 30 में लिख दिया, 37 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आप 23 से 23 अपन ने कल की सीरीज या परसों की क्लास में भी अपन ने किया था, एक 19 वाला क्वेश्चन किया था। यदि शुरू में आपको लग रहा है या आपको लगे कि आपको दिखाई दे रहा हो कि संख्या सेम संख्या आ रही है, तो हो ना अपन मान सकते हैं कि वो 1 से गुणा हो रही होगी। 23 को यदि 1 से गुणा करे तो 23 मिला अपन को, और 23 को यदि मैं डबल कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, तो 23 दूनी कितना होता है 46 होता है। और 46 को यदि आप देख रहे होंगे 138 आ रहा है, तो 6 का 18 हो गया, 4 का 120 हो गया, 138 ये 3 से गुणा हो रहा है। और यहाँ पे 138 से अभी आप इसको 4 से गुणा करके देखो तो 8 चौक 32, 2 असल लगी 3, और 4 3 12, और 3 15, 1 4 1 5, 552। 138 को 4 से गुणा करने पर कितना मिल रहा है 552 मिल रहा है। तो सीधा सीधा सिंपल सा है कि 1 से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा। तो आने वाली संख्या किससे गुणा होगी, 5 से गुणा होगी। 552 को अपन को 5 से गुणा करना है, 552 को अपन को किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। तो 5 को यदि मैं 500 से गुणा करूं तो 2500, और 50 से गुणा करूं तो 250, और 2 से गुणा करने पर 10, तो कितना आ गया अपने पास में 2760, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन 1 को आपको टिक करना है। गुणा करने का मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा आपको अलग हटके गुणा करना है।
इसको यदि 5 से गुणा करना हो, या तो एक नियम तो मैंने ये बताया था, इस संख्या को आप आधा कर लीजिए। तो इस संख्या को यदि आप 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 276 आया। और 2 से काट के आपको 1 0 लगाना होता है, तो कितना आ गया 2700, ऑप्शन नंबर ए में। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये 5 है, जो 5 इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है, यानी कि ये 500 है। 500 को 5 से गुणा करने पर 2500 आ गया। और ये ढाई के स्थान पर फिर से 5 है, तो ये 50 मान सकते हैं। तो 50 को 5 से गुणा करने पर 250 आ गया। और 2 को 5 से गुणा करने पर 10 आ गया। तो ये कितना हो गया प्लस करने पर 2760। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका 46, 54, 70, 102, 166। क्वेश्चन वाचक ऑप्शन यदि मैं लिखूं 290, 305, यहाँ पे अपन देखेंगे पहली संख्या है 46, 54, 70, 102, 166। तो अपन यहाँ पे यदि देखें तो 46 और 54 के बीच में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। और 54 और 70 के बीच में कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। और 70 और 102 के बीच में कितने का अंतर है? 32 का अंतर है। और 102 और 166 के बीच में यदि अपन देखें तो कितने का अंतर है? 64 का अंतर। जो अंतर निकल के आया आपके पास में 8, 16, 32, 64 का अंतर आपके पास में निकल के आया। तो अंतर भी आपको ध्यान से देखना है। अंतर जो है वो डबल हो रहा है। 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। अंतर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। तो 64 का डबल कितना होगा? 128। और 128 को अपन को 166 में जोड़ना है। 128 को अपन को क्या करना है? 166 में अपन को प्लस करना है। तो 4, 9, 6, 7, 8, 9, 294, 294, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी को आपको यहाँ पे टिक करना है कि जो अंतर आया यहाँ पे 8, 16, 32, 64, जो अंतर निकल के आया वो भी क्या हो रहा है? अंतर बढ़ रहा है। 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। तो 64 का डबल कितना होता है? 128। 128 को 160 में प्लस करते हैं यदि अपन, तो 160 और 120 तो सीधा सीधा 280 हो गया। और 8 और 6 14, 294। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39। तो यहां देखेंगे अपन 29 और 38 के बीच में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। 29 और 38 के बीच में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। और 38 और 63 के बीच में देखे तो 13, 12, 25 का अंतर है। और 63 और 112 के बीच में अपन देखे तो 30 और 10 40, 47, 49 का अंतर हो गया। और 112 और 193 के बीच में यदि अपन अंतर देखें तो 1, 81 का अंतर हो गया।
तो पहले अंतर है 9 का, फिर 25 का, फिर 49 का, फिर 81 का। तो यदि आपको वर्ग याद है तो आप देखते ही बता सकते हो कि जो 9 है वो कितने का वर्ग है, 3 का वर्ग है। 25 कितने का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 49 7 का वर्ग है। 81 9 का वर्ग। तो जो विषम संख्याएं है उनका वर्ग किया जा रहा है। पहले 3 का वर्ग किया गया, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का। अब किसका नंबर है, 11 का। तो 11 का स्क्वायर करना है, यानी कि वर्ग करना है अपन को। तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121। अब 121 और 193 को यदि अपन प्लस करते हैं तो 4 1 3 314, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अपने यहाँ पे देखा जो अंतर आ रहा था 9 25 49 81 का अंतर आ रहा था। और अंतर कैसा है, एक वर्ग संख्या है। और वर्ग संख्या भी कैसी है, ये 3 5 7 9, यानी विषम संख्याओं का वर्ग किया जा रहा है। तो ये अपन ने 111 का वर्ग कर दिया, 121 को 193 में अपन ने प्लस किया तो कितना निकल के आया, 314। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 40। उनतीस 33 42 58 सॉरी 83। ऑप्शन है 119 150 157 140। तो इसको अपन देखेंगे। 29 और 33 के बीच का अंतर कितना हो गया, 4 हो गया। 33 और 42 के बीच का अंतर कितना हो गया, 9 हो गया। 42 और 58 के बीच का अंतर कितना हो गया, 16 हो गया। 58 और 83 के बीच का अंतर कितना हो गया, 25। तो आप अंतर देख रहे हो 4 9 16 25, 4 9 16 25। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। यानी कि 2 3 4 5। अब किसका नंबर है, 6 का नंबर है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 और 83 को यदि अपन प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 119। और 119 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कि जो अंतर अपन ने निकाला है वो कितना था, 4 9 16 25 था। वो संख्याओं का स्क्वायर हो रहा था, वर्ग हो रहा था। तो पहले 2 का वर्ग था, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का वर्ग। तो आगे किसका नंबर आया, 6 का नंबर आया। 6 का स्क्वायर 36। 36 को 83 में अपन ने प्लस कर दिया, कितना आ गया, 119। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41। छियासी 90 106 170। क्वेश्चन वाचक 426 522 345 और 380। यहाँ पे अपन देखेंगे 86 90 106 170। यदि अंतर अपन इनका निकाले तो 86 और 90 के बीच में 4 का अंतर हो गया। और 90 और 106 के बीच में कितने का अंतर हो गया, 16 का अंतर हो गया। और 106 और 170 के बीच में कितने का अंतर हो गया, 64 का अंतर हो गया। 4 का अंतर है, 64 का अंतर है, सॉरी 4 का अंतर है, 16 का अंतर है और 64 का अंतर है। यदि आप इसको ऐसे देखो कि ये 2 का स्क्वायर है, 16 कितने का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। और 64 कितने का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। ऐसे हो सकता है 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। तो पहले 2 का स्क्वायर, फिर 4 का, फिर 8 का। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना है
कि 2 से 4 आया, 2 आया, 2 से 4 आया, 4 से 8 आया, यानी संख्या क्या हो रही है, संख्या हो रही है डबल। पहले 2 था, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और 8 का डबल कितना होगा 16, और 16 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का डबल 16 और 16 का स्क्वायर अपन 256, 16 का स्क्वायर 256, तो 256 और 170 को यदि अपन प्लस करते हैं तो अपने पास में निकल के आएगा 426, और 426 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए को आपको टिक करना है। आप इसको यहाँ ऐसे भी समझ सकते थे कि 4 का अंतर है और 16 का अंतर है, तो 4 से 16 का अंतर जो आ रहा है वो 4 गुना हो रहा है, 4 चौक 16, और 16 से जो 64 आ रहा है वो भी 4 गुना हो रहा है, 16 चौक 64, तो 16 64 से आगे आएगा अंतर, वो भी 4 से गुना होगा, तो 64 को 4 से गुणा करने पर कितना आता है, 256 आता है। 256 को 170 के अंदर अपन ने प्लस कर दिया, अपन ने क्या किया, 256 को 170 के अंदर प्लस कर दिया, तो कितना आ गया अपने पास में निकल कर 426, और 426 जो है वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, चौबीस, 25, 33, 60, क्वेश्चन वाचक 249, और ऑप्शन है आपके 124, 156, 148 और 90। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास सामने, 24, 25, 33, 60, क्वेश्चन वाचक 249, ऑप्शन है 124, 156, 148 और 90। ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है, तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।